Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि बहुपद for polynomials, यदि बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हों कि अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स, क्या है बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक हैं। यह हमें दे रखा है अल्फा तथा बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं। तो हम पहले इन शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम इन शून्यकों का अल्फा तथा बीटा शून्यक का योगफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, -1 इंटू एक्स का गुणांक, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है -1 यानी कि माइनस, और एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए, ये जो बहुपद दे रखा है इसमें एक्स वाला पद ये है ना, तो इसका गुणांक क्या है यहाँ पे -5, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे रख देंगे हम -5 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है, तो इसका यहाँ पे इसमें किससे गुणा हो रही है, 1 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा 1, तो यानी कि अपॉन में 1। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 5, यानी कि ये जो शून्यक हैं अल्फा पर प्लस बीटा इनका योगफल, यानी कि अल्फा और बीटा ये जो बहुपद हैं इनका योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं हम, इन शून्यकों का, ये जो अल्फा और बीटा शून्यक हैं इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तब क्या निकालेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल है ना, आप शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये जो -1 है ना, -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +1, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या है ब्रैकेट में अचर पद, है ना, अचर पद, ये जो बहुपद दे रखा है इसमें अचर पद क्या है के। ठीक है, अचर पद कौन सा है, के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो क्या होता है अल्फा, और यहाँ पे एक्स का गुणांक ये बीटा होता है, और ये क्या होता है अचर पद होता है, तो यहाँ पे अचर पद क्या है के है, तो अचर पद लिख लेंगे यहाँ पे के अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 1, है ना 1, तो यहाँ पे लिख लिया हमने के अपॉन 1 इक्वल टू के, यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो इनका गुणनफल क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो गया के, इसका मान कितना आ गया के। अब हमें क्या दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो
अब अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1, ये क्या हमें दिया है, प्रश्नानुसार ये हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 1 का स्क्वायर। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, जब हम इसको ओपन करेंगे, है ना, जब इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इजकल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था ये वाला, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाता है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये अलग है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है तो ये हो गया इजकल टू 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर, दोनों साइड में 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या है, -2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे ना तो +2 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 1 +2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये दोनों साइड ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो इधर का 2 अल्फ़ा बीटा है इसको हम अब इस साइड ले आते हैं। ठीक है, इस 2 अल्फ़ा बीटा को हम इस साइड ले आते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, ये देखिए जब ये 2 अल्फ़ा बीटा है ये प्लस का है इस साइड, जब इसे हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये जो प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और ये है यहाँ पे माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये माइनस और माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 अल्फ़ा बीटा प्लस ये बीटा स्क्वायर प्लस ये 2 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 1। ठीक है, अब हम थोड़े से सही से करके लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस ये बीटा स्क्वायर, और इस -4 अल्फ़ा बीटा को इधर लिख लेते हैं, -4 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 1। क्यों किया हमने ऐसा इसलिए किया कि जब आप इन तीनों को देखोगे, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 1, -4 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 1। हमने ये क्यों लिखा है यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे ये क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे, इसे हम जो खोलेंगे इसी सूत्र से, तो इसे खोलेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो ये माइनस वाला है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला। यदि यहाँ पे प्लस होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला होता, फॉर्मूला बन जाता, तो यहाँ पे प्लस का हो जाता, वही हो जाता। तो यहाँ पे ये प्लस वाला फॉर्मूला लग रखा है। ठीक है,
अब ये देखिए ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब हमें देखिए हमने क्या निकाला था, इन गुणांकों का योगफल निकाला था ना, शून्यकों का योगफल निकाला था। तो क्या आया था, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आया था। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया था, 5। तो हम यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी जगह हम लिख देते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा बीटा है इसका, ये हमने शून्यकों का जो गुणनफल निकाला था, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा क्या आया था, के। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू इसका क्या मान आया था, के आया था। तो हम अल्फ़ा बीटा की जगह के रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने अल्फ़ा बीटा की जगह के रख लिया, तो ये हो गया 4k इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस 1 को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। 4k को, जो 4k है ये जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 4k है, ये प्लस का 4k हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो 25 -4k इक्वल टू 1। अब क्या कर लेंगे हम, इसको हमें इस साइड ले जा लेंगे, मतलब 1 को हम इस साइड ले आएंगे, इसको हम इस साइड ले जा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 4k हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इक्वल टू 25, और ये 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4k इक्वल टू 25 -1 हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। अभी देख लेते हैं, इसलिए 4k इक्वल टू 25 में से 1 गया तो ये गया 24 हो गया, इसीलिए k इक्वल टू क्या हो गया, 24/4। इससे इसे कट कर दीजिए 6 टाइम, है ना। 4 6 जा 24 होता है ना, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आंसर। तो ये इस तरह से होना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज़ वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। ठीक है।